सत श्रीकाल, दिस इज मी एडवोकेट गुरजंट सिंह। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आप लोगों को खबर मिल ही गई होगी, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्हें बोलते हुए 15 मिनट ही हुए थे कि वहां ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। एक गोली उनके कान को छूकर गुजरी और राष्ट्रपति का चेहरा खून से सन गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को अमेरिका में हुई राजनीतिक हत्याओं की याद दिला दी। ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति नहीं है जिनकी हत्या की कोशिश की गई है। अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जिनकी या तो हत्या कर दी गई या फिर मारने की कोशिश की गई है, जैसे कि अब्राहम लिंकन। देखिए, इन्होंने जान देकर चुकाई गुलामों को आजाद कराने की कीमत। तारीख 14 अप्रैल 1865, जगह वॉशिंगटन। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन फोर्ड थिएटर में आवर अमेरिकन कजीन नाटक देख रहे थे। घटना के समय बालकनी में बैठे लिंकन के सुरक्षा गार्ड जॉन पार्कर उस वक्त उनके साथ नहीं थे। वो इंटरवल में ही थिएटर से बाहर निकल गए थे। रात 10:15 बजे मौका देखकर हमलावर जॉन वाइकिस बूथ ने लिंकन के सर के पीछे से गोली मार दी। अब्राहम लिंकन को अस्पताल में ले जाया गया, जहां अगली सुबह यानी 15 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। गोली मारने वाले जॉन वाइकिस बूथ पेशेवर थिएटर आर्टिस्ट थे। लिंकन को गोली मारने वाले जॉन वाइकिस बूथ की 10 दिन बाद वर्जीनिया में अमेरिका सैनिकों से मुठभेड़ हुई, जहां वो मारा गया। तो आइए जानते हैं क्यों जॉन वाइकिस बूथ जैसे इंसान ने अब्राहम लिंकन को गोली मारी थी। देखिए, अमेरिका में 19वीं सदी में गुलाम प्रथा का चलन था। इसमें काले लोगों को खरीदा बेचा जाता था। गोरे लोग इनसे गुलामी करवाते थे। उनकी आजादी पर गोरों का अधिकार था। उनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर थी। अब्राहम लिंकन इस गुलाम प्रथा के विरोधी थे। उन्होंने इसके खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया था। वह देश के अलग अलग हिस्सों में जाते थे और अश्वेत लोगों की आजादी के लिए भाषण देते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद साल 1863 के दिन उन्होंने दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। दक्षिणी राज्यों में लोग इस गुलामी प्रथा को जारी रखना चाहते थे। इस फैसले से नाराजगी इतनी हुई कि देश में गृह युद्ध छिड़ गया। लिंकन फिर भी अपने इरादों पे डटे रहे। हालांकि उनके इस फैसले से जॉन वाइकिस बूथ इतना नाराज हो गया कि उसने लिंकन की हत्या कर दी। ऐसे ही विलियम मैकिनले की हत्या कर दी गई थी एक शख्स द्वारा, क्योंकि उसकी नौकरी छूट गई थी। देखिए, तारीख 6 सितंबर 1901, जगह बफेलो, अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनले का दूसरा कार्यकाल चल रहा था। देखिए, इनसे पहले 2 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की मौत हो गई थी, मगर वह अपने आसपास कड़ी सुरक्षा नहीं चाहते थे। दरअसल मैकिनले को लोगों से मिलना जुलना बड़ा अच्छा लगता था। राष्ट्रपति को बफेलो में एक इवेंट में जाना था। उनके सचिव को डर था कि उनकी हत्या हो सकती है, इसलिए उन्होंने इस इवेंट को 2 बार कैंसिल करा दिया था, मगर दोनों बार राष्ट्रपति मैकिनले ने उसे बहाल करवा दिया। मैकिनले इवेंट में शामिल हुए। इवेंट में शामिल होने के बाद मैकिनले लोगों के साथ हाथ मिलाने लगे। तभी लियोन जॉल गोज नाम का शख्स उनके करीब आया और उन पर 2 गोलियां दाग दी। एक गोली उनके शरीर को छूकर निकल गई, दूसरी गोली उनके पेट में जा घुसी। उन्हें फौरन अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर वह गोली नहीं निकाल पाए, जिससे पेट में घाव हो गया। 8 दिन बाद 14 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी। आइए जानते हैं विलियम मैकिनले को गोली मारने वाले शख्स की क्या वजह थी उन्हें गोली मारने की। देखिए, लियोन जोलगोज की नौकरी 1893 के इकोनॉमिक क्राइसिस में जा चुकी थी। उसे लगता था कि देश के इस हालात की वजह ये नेता है, वह सत्ता विरोधी हो गया था। वह मैकिनले को देश की इस हालात का जिम्मेदार मानने लगा। जोलगोज को लगने लगा कि जब तक राष्ट्रपति की हत्या नहीं कर देता वो, तब तक देश के हालात नहीं सुधर सकते। देखिए, राष्ट्रपति की हत्या के मुकदमे में उसे दोषी पाया गया और 29 अक्टूबर 1901 के अंदर उसे बिजली की कुर्सी पर बिठाकर उसे सजा दी गई थी। आशा करता हूं आप लोगों को ये जानकारी लाभदायक लगी हो। लाभदायक लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करते रहें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहे। धन्यवाद।